सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, रिलेटेड है इंड्यूसमेंट से, रिलेटेड है पुल बैक से। तो पुल बैक और इंड्यूसमेंट मार्केट के अंदर आप लोगों को पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ही कम लोगों को अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि इसी चीज़ में लोगों को ज़्यादातर दिक्कत होती है। मैंने देखा है, मेरे पास जो डीएम आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, वो इसी के रिलेटेड आते हैं। लोगों के जो डाउट होते हैं, ऑलमोस्ट लोगों के जो मुझे डीएम जो मैसेज आते हैं, वो पुल बैक से रिलेटेड और ज़्यादातर इंड्यूसमेंट से रिलेटेड आते हैं। तो आज की जो वीडियो है गाइस, बेसिकली इंड्यूसमेंट और पुल बैक के रिगार्डिंग है, और ये एक बहुत ही लॉजिक पॉइंट पे, मतलब कि इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैं बहुत ही कम लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनको इसके बारे में पता होगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने टेलीग्राम पे भी एक पोल किया था। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, ये गलत है। बट मैंने टेलीग्राम पे पोल किया था, वहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन डाले थे कि आप बताओ ये स्ट्रक्चर राइट है कि रॉन्ग है। तो ऑलमोस्ट लोगों के जो आंसर आए थे वो राइट भी आए थे। तो वहाँ पर लोगों ने गलत जवाब दिया, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट गलत है। मतलब कि ऑलमोस्ट क्या, ये गलत ही है, मतलब ये स्ट्रक्चर बेसिकली गलत था, और लोगों के आंसर आ रहे थे राइट भी। तो वहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा चलो क्यों ना इसके बारे में अच्छे से एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मेन पॉइंट थी इंड्यूसमेंट और पुल बैक, यहीं पर लोगों को कंफ्यूज किया। क्योंकि ये जो पुल बैक है, यहाँ पर लोगों ने इसको एज ए इंड्यूसमेंट लिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिया। लोगों को लगा कि ये स्ट्रक्चर तो राइट है, बट यहाँ पर जिन लोगों को अच्छे से पुल बैक के बारे में और इंड्यूसमेंट के बारे में पता रहा होगा, उन्होंने अच्छे से जो अपना आंसर है वो दिया। बहुत सारे लोगों का जो आंसर था वो राइट भी था, मतलब कि रॉन्ग था, बट वहाँ पर वो बेसिकली राइट था। तो ये चीज़ें थी। तो इसी के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली पुल बैक और इंड्यूसमेंट, ये 2 चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लॉजिक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। और वीडियो आप लोगों को कहीं पर भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप लोगों को ऐसे कंटेंट चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, हम लोग फटाफट से अपने इस लॉजिक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया था उनका मैं थोड़ा सा आंसर क्लियर कर देता हूँ। तो कोई यहाँ पर ये जो पुल बैक था ये गलत था, और इसको जो लोग इंड्यूसमेंट मार्क कर देते हैं, ये इंड्यूसमेंट नहीं था, क्योंकि ये जो पुल बैक था ये रॉन्ग था। और हमारा एक्चुअल जो इंड्यूसमेंट था कुछ इस लेवल पे था। सो हमारा जो इंड्यूसमेंट था कुछ इस लेवल पे था, और ये जो हाई ब्रेक हुआ था ये इनवैलिड बॉस था, फेक बॉस था। बट लोगों ने जो आंसर दिया वो गलत था। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ कि ये जो इंड्यूसमेंट था, ये जो पुल बैक था, ये कैसे गलत था। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ कि कैसे आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो पुल बैक था राइट था कि रॉन्ग था, ठीक है? तो सबसे पहले थोड़ा-सा मैं इसको डिलीट करता हूँ, ताकि अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। तो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि सबसे ज़्यादा तो लोगों को दिक्कत आती है जब मार्केट क्या करती है कि एक साथ प्रीवियस कैंडल की हाई लो को ब्रेक कर देती है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। अब पुल बैक के लिए कंडीशन क्या होती है, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को ये भी डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पुल बैक में हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी होती है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग थोड़ा-सा पुल बैक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पुल बैक्स मार्केट के अंदर कैसे हुआ करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। इसके कंडीशन क्या होते हैं, क्या रूल होते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखो पुल बैक्स जो होते हैं मार्केट के अंदर कैसे हुआ करते हैं। तो इसके लिए रूल जो होते हैं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड मार्केट में अगर मार्केट क्या करे, कैंडल क्या करे, अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे। सबसे पहले थोड़ा-सा यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके ये स्ट्रक्चर थोड़ा-सा और इसको रिफाइन कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, कुछ इस तरह से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें क्या देखना होता है, कंडीशन और रूल। तो पुल बैक के लिए अगर कंडीशन और रूल हमें अप्लाई करना है, तो क्या होता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड है
और अप ट्रेंड मार्केट में क्या करे कि मार्केट जो कैंडल होती है वो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे। मान लो कि ये फर्स्ट कैंडल है और ये सेकंड कैंडल ने क्या किया कि फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पर ये पुल बैक हुआ। अब कंडीशन अभी पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है, मतलब कि जो रूल है वो अभी तक पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है। पुल बैक कंफर्म करने के लिए, वैलिड होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जिस मार्केट ने जिस कैंडल के लो को ब्रेक किया है, मान लो कि सेकेंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया है, तो इसको वैलिड होने के लिए थर्ड कैंडल की इंपॉर्टेंट है। थर्ड कैंडल हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड कैंडल को आप लोग हमेशा देखना कि थर्ड कैंडल क्या करे कि जिस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है उस कैंडल का हाई भी ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, तभी ये वैलिड पुल बैक होगा। सो सबसे पहले इसको भी मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो। देखो अब कंडीशन यहाँ पर कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, रूल कैसे अप्लाई करना है कि फर्स्ट कैंडल का ब्रेक हुआ सेकंड कैंडल से, मतलब कि फर्स्ट कैंडल का लो सेकंड कैंडल से ब्रेक हुआ। अब ये जो पुल बैक है ये कंफर्म तो हो गया, मतलब कि मार्केट के अंदर आ तो गया है बट अभी वैलिड नहीं हुआ है। अब इसको वैलिड होने के लिए क्या करना है कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। जिस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पर है, अब इस कैंडल का हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा मार्केट के अंदर, तब तक ये जो पुल बैक आया है ये वैलिड रहेगा, इनवैलिड रहेगा। तो इसके लिए कंडीशन और रूल यही है कि जब तक मार्केट क्या करे कि फर्स्ट कैंडल का लो अगर ब्रेक किया है तो थर्ड कैंडल का जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो रोल है थर्ड कैंडल का ही है। मार्केट के अंदर पुल बैक के लिए थर्ड कैंडल का जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को थर्ड कैंडल के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया मार्केट ने, बट इसको वैलिड होने के लिए थर्ड कैंडल का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था। तो इसको क्या करना था कि मार्केट अगर इस तरह से ब्रेक कर देती, इस तरह से अगर ब्रेक कर देती तो हमारा जो पुल बैक था कुछ इस तरह से हम लोग इसको कंफर्म करते हैं। यहाँ से इस तरह से मार्केट ने पुल बैक लिया, बट वहीं पर मार्केट क्या करे, देखो यहीं पर मार्केट क्या करे कि मार्केट ये जो कैंडल है इसने इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट क्या करे, यहाँ से दूसरी कैंडल बन जाए, फिर यहाँ से तीसरी कैंडल बन जाए, बट मार्केट में ये जो पुल बैक था ये हमारा इंड्यूसमेंट का काम नहीं करेगा। जब तक मार्केट यहाँ से इस तरह से इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म नहीं होगा। अब जहाँ तक मार्केट अगर मान लो कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक ना करके जहाँ तक लो लगाती है वहाँ तक हमारा ये कुछ इस तरह से लो रहेगा, और इस तरह से अगर ब्रेक करती है तो ये हमारा लो कंफर्म होगा। ये हमारा जो इंड्यूसमेंट का लेवल है, जो पुल बैक का लेवल है, ये कंफर्म होगा। तो मार्केट के अंदर कुछ इस तरह से जो पुल बैक होते हैं वो वर्क करते हैं। आप लोगों को 2 पॉइंट याद करके रखने हैं कि जो सेकंड कैंडल जो ब्रेक कर रही है फर्स्ट कैंडल के लो और हाई को, वो इम्पोर्टेंट है कि थर्ड कैंडल से उसका हाई ब्रेक होना इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोगों को 2 पॉइंट याद करके रखने हैं। मान लो कि यहाँ पर सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेन रोल है वो थर्ड कैंडल के है। अब थर्ड कैंडल अगर यहाँ से कुछ इस तरह से क्या करे कि यहीं से जाके इस वाले हाई को ब्रेक कर दे फर्स्ट वाले कैंडल को, तो ये जो हमारा पुल बैक है ये कंफर्म हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो पुल बैक्स होते हैं वो वर्क करते हैं। बट सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। सबसे जो मेन जो लॉजिक पॉइंट है जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं इसको आइडेंटिफाई करने में, वहाँ पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ और उस पॉइंट पे मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको उस पॉइंट पे लेके चलता हूँ। हाँ, ये जो पॉइंट है देखो यहाँ पर आप कैसे कंफर्म करोगे कि हमारा पुल बैक कहाँ पर आया है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि लोग कैसे कंफर्म करते हैं। देखो ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि मार्केट क्या करती है कि प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेक कर देती है, साथ ही साथ हाई को भी ब्रेक कर देती है। तो लोग यहीं पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को जो डाउट होते हैं यहीं पर होते हैं, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है कि साथ ही साथ लो और हाई दोनों को ब्रेक कर दिया है। तो इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं कि अपना जो इंड्यूसमेंट का लेवल है, जो पुल बैक वो गलत मार्क कर लेते हैं। अब लोगों को जो मार्क करते हैं, लोग जो मार्क करते हैं कुछ इस तरह से मार्क करते हैं, अपना जो कैंडल का हाई लेते हैं कुछ इस लेवल पे लेते हैं, और पुल बैक मार्केट का ये लेते हैं, और मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया इस कैंडल की, जिसने मतलब कि प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया था। तो हाई अगर ब्रेक हो गया तो वो लोग क्या करते हैं इसको अपना एज ए इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं।
तो इस तरह से लोग जब मार्क करते हैं तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। बट मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बोल दिया था, क्या बोला था कि पुल बैक के लिए 3 कैंडल कंपल्सरी है। जब तक मार्केट के अंदर 3 कैंडल का वहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, जब तक मार्केट के अंदर वो इनवैलिड पुल बैक है। आप लोग देखोगे तो 3 कैंडल ही हमेशा यूज़ होती हैं पुल बैक के लिए। वो कैसे, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। देखो मार्केट के अंदर भले ही मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो को और हाई को दोनों को ब्रेक कर रही है, बट उसके लिए भी आप लोगों को कैसे देखना है। देखो यहाँ पर क्या देखना है कि मार्केट के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ें अच्छे से क्लियर करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसके बिग को। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को कैसे मार्क करना है। मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में, अब मार्केट अप ट्रेंड में ये कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ से ये कैंडल ओपन हुई। अब इस कैंडल को ओपन होने के बाद मार्केट ने हाई लगाया। अभी हमारा कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, मार्केट के अंदर अभी भी कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। मार्केट हाई लगा रही है, कैंडल हाई पे हाई लगा रहे हैं। बट जैसे ही मार्केट अगर कुछ इस तरह से क्या करे, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही मार्केट क्या करे, इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, वैसे ही मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, ये हमारा एक वैलिड पुल बैक हो जाएगा। बट वैलिड होने के लिए कंडीशन क्या है कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। बट लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है कि इस कैंडल के लो को भी ब्रेक कर रखा है और हाई को भी ब्रेक कर रखा है, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक हो गया है। बट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कुछ इस तरह से, ये हमारा अगर हाई होता और इसने इस कैंडल ने क्या किया कि यहाँ पर पुल बैक लिया, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से अपना हाई लेते हैं, ये हाई लेते हैं और ये पुल बैक लेते हैं। अब जब तक मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करती है तब तक हम पुल बैक आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। भले ही मार्केट के अंदर कितनी भी कैंडल बन जाए, यहाँ पर कितने भी नेगेटिव कैंडल बन जाए, जहाँ तक मार्केट का नेगेटिव कैंडल लेगा, जहाँ तक मार्केट अपना पुल बैक लेती है और उसके बाद ब्रेक करती है, वहीं से हमारा ये पुल बैक और इंड्यूसमेंट कन्फर्म हो जाता है। बट यहाँ पर क्या करना होता है, फिर से मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि आप लोगों को कैसे देखना है। कि मान लो कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, आपने हाई एंड लो को दोनों को ब्रेक किया, तो हमें अपने कैंडल के हाई को कैसे कंफर्म करना है, किस कैंडल से अपना हाई लेना है और कौन से लो लेना है। तो देखो जब भी मार्केट क्या करे कि इस तरह से सेकंड कैंडल क्या करे, अपने फर्स्ट कैंडल की हाई एंड लो को ब्रेक कर दे, तो आप लोगों को क्या देखना है कि जो सेकंड कैंडल का हाई था वो हमारा हाई रहेगा। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हाई रहेगा। उसके बाद जो मार्केट ने लो लगाया, जो मार्केट ने पुल बैक लिया है, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है। अब यहाँ पर हमारा क्या काम हुआ कि ये फर्स्ट कैंडल हुई और ये सेकंड कैंडल हुई। अब दो ही कैंडल का यहाँ पर काम हुआ है, हमें चाहिए थ्री कैंडल, मतलब थर्ड कैंडल चाहिए एक वैलिड पुल बैक के लिए। पुल बैक में हमेशा तीन कैंडल वर्क करती है, तो तीन कैंडल का भी यहाँ पर हमारा काम ही नहीं हुआ था, तो लोग यहीं पर गलतियाँ कर देते हैं। सेकंड कैंडल यहाँ पर क्या किए कि प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। अब थर्ड कैंडल का हमें काम था कि मार्केट क्या करे, सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करे। अब यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है कि मार्केट में पहले क्या था कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट कैंडल थी, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया था, मतलब कि प्रीवियस कैंडल ने अपने फर्स्ट कैंडल को हाई को ब्रेक नहीं किया था। तो हमें देखना था कि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करे। बट यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि इसके हाई को ब्रेक करके अपना हाई यहाँ पर लगा दिया था ऑलरेडी, फिर मार्केट ने अपना यहाँ पर पुल बैक लिया। तो हमें अब देखना है कि सेकेंड कैंडल के हाई को ब्रेक करे मार्केट। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर सबसे पहले देखो, अब मार्केट में क्या है कि इस कैंडल ने पुल बैक लिया। अब मार्केट में ये कंपलसरी कि सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी मार्केट, तभी ये वैलिड पुल बैक होगा, तभी हमारी थर्ड कैंडल यूज होगी और तभी ये वैलिड पुल बैक होगा जाके। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो मार्केट यहाँ से ये एक हाई लगाया, मार्केट ने पुल बैक लिया। अब ये जो कैंडल्स बन रही हैं, अब मान लो कि मार्केट यहाँ से, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दूँ। अब ये मैंने डिलीट किया, ठीक है। अब मान लो कि मार्केट ने यहाँ से इसको क्या किया कि ब्रेक किया, सॉरी, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक होगा। कुछ इस तरह से अगर आप लोग मार्क करोगे तो यहाँ से हमारा ये हाई, ये लो, और ये मार्केट ने ब्रेक किया इस कैंडल की हाई को, तो ये हमारा जो लो था ये वैलिड पुल बैक हुआ और ये हमारा इंड्यूसमेंट भी हुआ। बट वहीं पर अगर मार्केट क्या करे कि ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाई को ब्रेक ना करे और क्या करे कि यहाँ पर बैक टू बैक ये जो कैंडल है ये बैक टू बैक नीचे आ जाए, मतलब कि मार्केट और नीचे आ जाए, तब हमने कैसे अपनी लो को आइडेंटिफाई करना है। देखो तब हमें क्या करना है कि
मार्केट में ये जो हाई था ये तो हमारा हाई कंफर्म ही रहेगा कैंडल का, बट मार्केट ने क्या किया कि इस कैंडल की हाई को फिर से ब्रेक कर दिया, तो ये जो पुल बैक था कुछ इस लेवल तक आ गया। अब मार्केट जब तक इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट कितना भी कैंडल बना ले, मतलब कि यहाँ तक भी अगर मार्केट आती है तब भी हमारा ये यहीं तक रहेगा, और जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक में आएगा, और ये जो लो था ये हमारा अब जाके कंफर्म हुआ एक वैलिड पुल बैक के लिए और एक इंड्यूसमेंट के लिए। तो इस तरह से मार्केट के अंदर जो पुल बैक होते हैं वो वर्क करते हैं, आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो इस तरह से मार्केट के अंदर हमारे पुल बैक वर्क करते हैं, ठीक है। सो आप लोग ध्यान से अगर इसको रीड करोगे, अच्छे से अपने चार्ट पे अप्लाई करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आप लोगों को वो जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि कैसे लोगों ने यहाँ पर गलत जवाब दिया था। देखो यहाँ पर कैसे आप लोगों ने गलत दिया कि मार्केट ने क्या किया था। अगर आप लोग देखोगे तो ये जो कैंडल ने क्या किया था कि ब्रेक किया था, तो ये सेकंड कैंडल थी, मार्केट ने हाई लो दोनों ब्रेक कर दिया था। तो कंपलसरी था क्या कि थर्ड कैंडल, मतलब थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि थर्ड कैंडल यहाँ से मतलब कि बनी, ये जो थर्ड कैंडल थी यहाँ पर बनी, बट इसने हाई ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने और नीचे ड्रॉप लिया, मतलब कि और बड़ा पुल बैक लिया। तो हम लोग कैसे मार्क करेंगे, यहाँ से ये जो हाई था अपना हाई पकड़ेंगे, मार्केट ने पुल बैक लिया यहाँ तक लिया, तो यहाँ तक हमारा ये पुल बैक हुआ। अब कंफर्म कब होगा, जब मार्केट सेकेंड कैंडल के हाई को ब्रेक कर देगी। तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक किया तो ये हमारा हाई ब्रेक हुआ, और ये हमारा क्या हुआ एज अ पुल बैक हुआ और एज अ इंड्यूसमेंट हुआ। बट लोगों की जो गलतियाँ थी, लोगों ने क्या यहाँ पर कंफर्म किया कि मार्केट ने यहाँ से कैंडल के लो को ब्रेक किया, यहाँ से लो ब्रेक हुआ, अपना हाई इस कैंडल के जैसे ब्रेक करेगी ये हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा, वैलिड पुल बैक हो जाएगा। तो लोगों की जो गलतियां थी कुछ इस लेवल पे थी, लोगों ने यही कैंडल मतलब कि फर्स्ट और सेकंड कैंडल में ही अपनी पुल बैक को आइडेंटिफाई कर लिया। बट आप लोगों को हमेशा तीन कैंडल लेके चलना है, कंपलसरी है कि तीन कैंडल यूज हो। अब ये जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से अगर आप लोग देखोगे कि ये फर्स्ट कैंडल थी और ये सेकंड कैंडल थी और ये थर्ड कैंडल, यहाँ से अगर मार्केट हाई को ब्रेक नहीं करी तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अब यहाँ से मार्केट भले ही इसकी हाई को ब्रेक नहीं करी, भले ही यहाँ से ड्रॉप हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं। थ्री कैंडल कब हमारा कंफर्म होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, तो समझ लो हमारा थर्ड कैंडल यूज हो चुका है। मतलब कि जब तक सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर देती है मार्केट तब तक वो वैलिड नहीं होगा। अब थर्ड कैंडल कैसे बैक टू बैक यूज होंगे, देखो मैं आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है। अब ये थर्ड कैंडल अगर मार्केट इस तरह से ब्रेक कर देती, सॉरी कुछ इस तरह से मार्केट ब्रेक कर देती, तो ये जो पुल बैक था ये वैलिड हो जाता, और मार्केट क्या करती, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो कैंडल है कुछ इस तरह से इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर देती। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो यहाँ पर मान लो कि मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, तो ये जो पुल बैक था हमारा इंड्यूसमेंट के लिए कंफर्म हो जाएगा, और ये जो बॉस था ये हमारा वैलिड बॉस हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट के अंदर अगर कभी भी सिनेरियो होती है तो ये वैलिड होगा। मार्केट के अंदर ये जो पुल बैक था ये पुल बैक हुआ क्योंकि मार्केट ने सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक किया। अब भले ही मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग दी हो, भले ही मार्केट यहाँ से नेगेटिव क्लोज करके सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी कैंडल है वो अपने पुल बैक को कंफर्म कर रही है, मतलब कि इंड्यूसमेंट को ले रही है, तो अपना हाई कंफर्म होगा, और उसके बाद जब भी हाई को ब्रेक करेगी तो ये वैलिड बॉस होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी मार्केट के अंदर सिनेरियो बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को भी सारी चीज़ें अप्लाई करनी है चार्ट के ऊपर, अपने चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। सो होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगे, और जिन्होंने गलत जवाब दिया था उनको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि हमने कहाँ पर गलत किया, कहाँ पर गलतियाँ हुई थी। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने कहाँ पर गलतियाँ की है, और होप कि आप लोग इस गलती को अच्छे से सुधारोगे, आप लोग इसको जल्द ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करके अपने माइंड में सेव कर लोगे कि आप कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। सो इस तरह से आप लोग जब भी देखो कि सिनेरियो बन रहा है मार्केट के अंदर, तो आप लोग बस यही चीज़ें देखना जो मैंने आप लोगों को बताया है, जो रूल बताया है, जो कंडीशन बताया है, जो इतना डीप जाके मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई, वो आप लोग जब भी यूज करोगे तो कभी भी आप लोगों के स्ट्रक्चर, कभी भी आप लोगों की इंड्यूसमेंट पुल बैक कभी भी गलत नहीं होंगे। मैं जो भी बताता हूँ बहुत ही डीप जाके और लॉजिक पॉइंट
लेके सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सो होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पर चार्ट पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है? कोई परेशानी ना हो। सो यहाँ पर आप लोग देखो कि मार्केट में क्या हुआ कि आप लोगों को पुल बैक कैसे देखना है। मार्केट में लाइव मार्केट में अगर आप लोगों को वही सारे कंडीशन, वही सारे रूल अप्लाई करने हैं, तो कैसे आप लोग यहाँ पर अप्लाई करोगे? सो देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट ने क्या किया। देखो, मार्केट ने क्या किया अगर आप लोग देखोगे तो इस कैंडल के हाई को भी मार्केट ने ब्रेक किया है और लो को भी ब्रेक किया है। मार्केट अप ट्रेंड थी, ठीक है? अप ट्रेंड थी मार्केट और मार्केट ने क्या किया कि सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक किया कुछ इस लेवल पे, ठीक है? ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल थी। इसके लो को ब्रेक किया तो ये जो पुल बैक था ये तो कंफर्म हुआ बट वैलिड कब होगा? जब हमारी थर्ड कैंडल इस वाली सेकंड कैंडल की हाई को ब्रेक करेगी। तब ये जाके हमारा पुल बैक कन्फर्म होगा। सो मार्केट ने ये वाली थर्ड कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल कन्फर्म हुआ, पुल बैक कन्फर्म हुआ। हम इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हैं, डेफिनेटली मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल बैक हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अपना एज अ पुल बैक मार्क करेंगे, अपना इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। ये इंड्यूसमेंट हो गया। अब जब भी मार्केट क्या करेगी, इस वाले इंड्यूसमेंट को लेगी, भले ही मार्केट क्या करे कि इस फोर्थ कैंडल जो हमारी 4 नंबर की कैंडल है वो भले ही नेगेटिव आके जस्ट इसको कलेक्ट कर लेती तो भी ये चलेगा। ये हमारी क्या है कि तभी ये हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक किया, अपने इंड्यूसमेंट वाले लो को ब्रेक किया, वैसे हमारी हाई ब्रेक हो गई। अब यहाँ पर मार्केट लो जाके कुछ इस लेवल पे लगाया, यहाँ पर हमारा लो कंफर्म हुआ और जैसे मार्केट ने इस वाले लो को हाई को ब्रेक किया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सो कुछ इस तरह से गाइस हम लोग अपनी पुल बैक को, अपनी इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट के अंदर। होप कि आप लोगों को ये सारे लॉजिक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्योंकि देखो ये जो पॉइंट था बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। सो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। सो होप कि आप लोगों को ये जो पॉइंट मैंने क्लियर किया है, होप कि क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो कहीं पर भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।